हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आई क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आने वाली तारीख 23, 24, 25 और 30, 31 को आपका उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम, उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्ज़ाम है, जिसके लिए महत्वपूर्ण आपकी जो किताबें हैं, लुसेंट महत्वपूर्ण योगदान निभाती है आपके जीएस के। ठीक, बाकी करंट अफेयर तो आप पढ़ते रहेंगे, जीके पढ़ते रहेंगे। सेंसस जो जनसंख्या है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा थोड़ा 5-5 मिनट में हम करवा देंगे, ठीक है। लेकिन पहले लुसेंट पूरी कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप करंट अफेयर जरूर याद रखना। आपके 25 प्लस जीएस में आ जाएंगे आराम से, ठीक। तो लुसेंट से सारे जीएस के प्रश्न वो मिलेंगे आपको। तो इसीलिए तो ध्यान में रखते लुसेंट सीरीज चलाई जा रही थी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले हमने कल करवाया था, सल्तनत काल शुरू हो गया था लगभग, उसके बाद मुगल साम्राज्य करवा देंगे। इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो एक उसमें जो बुक है उसमें राइट में एक रेड बॉक्स में दे रखे होते हैं, ठीक। जो बॉक्स में बने होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण, उन्हें करवाया जा रहा है, ठीक। तो पहले क्या करेंगे, अरबों का हम बताएंगे। पहले भारत पर हिंद यूनानियों ने, शक ने, पहले अपने कुषाणों ने आक्रमण किया था। उसके बाद भारत पर अरबों ने आक्रमण किया। अरबों ने आक्रमण किसके नेतृत्व में किया वो बताएंगे। तो लिखा है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सन 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। उसमें सिंध के राजा दाहिर थे। उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और धन दौलत को लूट कर ले जाना। फिर क्या था, इसके बाद महमूद गजनी आ गए। महमूद गजनी कौन थे? अलपतगीन नामक तुर्क सरदार था, जो गजनी का संस्थापक था। अलपतगीन नामक तुर्क सरदार था, जो गजनी का संस्थापक था, ठीक। फिर है अलपतगीन का गुलाम तथा दामाद इसका सुबुक्तगीन हुआ। कौन हुआ? सुबुक्तगीन हुआ। महमूद गजनी जो था, अब महमूद गजनी की बात करेंगे, जो सुबुक्तगीन का पुत्र था, जो सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी था। कौन? महमूद गजनी। इसकी दो उपाधियां थी, अमीन उद दौला और अमीन उल मिल्ला। ये दो उपाधियां थी, इंपॉर्टेंट पूछ लीजिए। जो बगदाद के खलीफा थे उन्होंने इसको ये उपाधियां प्रदान की थी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, 1001 से लेकर 1027 तक। तो 1001 में जयपाल के विरुद्ध इसने आक्रमण किया था, और सबसे चर्चित इसका आक्रमण जो था 1025 में सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया था। ये बहुत ही निर्दयी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ये आक्रमण तो करता था, लोगों को मारता तो था भी बहुत था, ठीक। फिर क्या है, अंतिम इसका जो सबसे अंतिम था 1027 में जाटों के विरुद्ध था। 1030 में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक। 1030 में इसकी मृत्यु हो गई, उससे पहले इसने जाटों के विरुद्ध युद्ध किया था, वही इसका अंतिम युद्ध था, ठीक। फिर है अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फारूकी इसके दरबारी कवि थे, ठीक। अब क्या, मोहम्मद गौरी, गौर प्रांत का क्या था? अब एक हो गया आपका महमूद गजनी, क्लियर हुआ। मोहम्मद गौरी की बात करते हैं। गौर एक प्रांत था, इसका शासक मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से बैठा। फिर क्या है, इसने पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया। दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन गुजरात में किया, वहाँ का शासक भीम सेकंड था, जिसने इसको हरा दिया। अब गौरी द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध, तो 21 अप्रैल 1191 को, इसकी सबकी एक होमवर्क आपको देंगे, इनकी सबकी डेट लिख लीजिए। तराइन का प्रथम युद्ध पूरा डेट लिखिए, ठीक। तराइन का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1191 को हुआ था, पृथ्वीराज और गौरी के बीच, मोहम्मद गौरी के बीच। लेकिन पृथ्वीराज इसमें जीत गए थे, मोहम्मद गौरी हार गए थे। अब दूसरा हुआ द्वितीय युद्ध 1192 में, पृथ्वीराज और गौरी के बीच, इसमें पृथ्वीराज की हार हुई, गौरी विजय हुए। फिर तृतीय युद्ध हुआ चंदावर का युद्ध 1194 में, मोहम्मद गौरी जीता, जयचंद को हरा दिया इसने। फिर यह इतने विजित प्रदेशों को देकर अपने गुलाम को हो या सेनापति को, कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर और ये गजनी वापस लौट गया, ठीक। अब सल्तनत काल यहीं शुरू हो जाता है। इसमें आपका सल्तनत काल में कौन कौन से वंश आते हैं? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो सल्तनत काल में पहला वंश है 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश। फिर खिलजी वंश है 1290 से लेकर 1320 तक। फिर तुगलक वंश है 1320 से लेकर 1398 तक। सैयद वंश है 1414 से 1451 तक। फिर लोधी वंश है 1451 से 1526। तो इनका कार्यकाल आप याद रखिए। इनके शासक हम बताएंगे, जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इनका मैचिंग कराने के लिए भी वो आता है पेपर में, और इनके शासक और अंतिम शासक भी पूछता है, ठीक। तो आज हम क्या करेंगे, इसके आगे के जो सल्तनत काल के प्रश्न है उन पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला है गुलाम वंश। कौन? गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? बुद्दीन ऐबक, क्या हम बताएंगे, ठीक।
तो दोस्तों अब हम आज बात करेंगे गुलाम वंश। सल्तनत काल में पहले आता है गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। ठीक, ये तो इनके संस्थापक बताएंगे और इनके कार्यकाल में क्या कार्य हुए उनके बात करें। तो पहला हमारा है गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कौन हुए, स्थापना कब हुई? तो पहला आता है गुलाम। कौन है? गुलाम वंश। गुलाम वंश याद रखना। ठीक, क्या इसके पहले लिखिए, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? लिखिए स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। ठीक, इसने ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, जो गौरी का क्या था? गुलाम था। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राजस्व करवा लिया था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? इसकी राजधानी ये पूछ लिया जाता है। राजधानी, राजधानी कहाँ बनाया इसको? लाहौर। लाहौर राजधानी कौन सी बनाए? लाहौर बनाई इसने। अब लाहौर में जब इसने राजधानी बनाया, और इसका महत्वपूर्ण क्या क्या था, इसने दिल्ली में कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ने महत्वपूर्ण काम था, कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ठीक, कुतुब मीनार की नींव रखी, मीनार की नींव रखी। यहीं पर एक और प्रश्न है, पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। पूरा इल्तुतमिश ने, याद, इल्तुतमिश याद। ठीक, तो इसने क्या किया? इस गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में राजधानी लाहौर, और कुतुब मीनार की नींव रखी, पूरा इल्तुतमिश ने करवाया। और इसके समय में क्या हुआ था? कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है ये। ठीक, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। अजमेर में, देखिए अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का। ठीक, ये कार्य हुआ इसका। क्लियर? जो इंपॉर्टेंट है वही बताएंगे। क्लियर? ये हो गया। फिर इसके बाद आता है इसे लाखों का दान देने वाला। इसे लाख बख्श कहते हैं, ये भी पूछा गया। इसे लाख बख्श भी कहते हैं, मतलब लाखों का दान देने वाला। क्लियर? इसे लाख बख्श भी कहते हैं। और इसका महत्वपूर्ण एक काम था, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाया था इसने। अब किसने ध्वस्त किया था? उसका नाम जरूर लिखो, बख्तियार खिलजी ने। इसका सहायक सेनापति था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, याद रखना। ठीक, तो क्या हुआ? स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी लाहौर, कुतुब मीनार की नींव रखी, पूरा इल्तुतमिश ने करवाया। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थापित कराया। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। इसे लाख बख्श या लाखों का दान करने वाला कहा जाता है। अब इसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। अब क्या हुआ? 1210 में इसकी मृत्यु हो गई। अब ज्यादा तो नहीं इसके बारे में बताएं, इसकी मृत्यु लिख लो। मृत्यु कब हुई? 1210 में, चौगान खेलते समय। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। घोड़े से गिरकर हुई। ठीक, घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। फिर इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? आराम शाह हुआ। आराम शाह हुआ जिसने सिर्फ 8 महीने शासन किया, इसको नहीं इंपॉर्टेंट है। आराम शाह की हत्या कर कर इल्तुतमिश। इसके बाद कौन आ गया? इल्तुतमिश। इसके बाद कौन आ गया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने शासन किया। इल्तुतमिश ने शासन किया। अब इल्तुतमिश ने जब शासन किया तो सर्वप्रथम इसने किया कि लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली कर दिया। इसकी लाहौर थी, लाहौर से ये कहाँ ले आया? दिल्ली ले आया। लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी राजधानी, दिल्ली लाया। ठीक, तो इल्तुतमिश की कौन राजधानी होगी? दिल्ली। और कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर। ठीक, इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। ये पूछा गया था।
इल्तुतमिश पहला वैधानिक शासक था, वैधानिक शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से वैधानिकता प्राप्त की थी। ठीक, कौन था? इल्तुतमिश। क्लियर। अब इल्तुतमिश के बाद, इल्तुतमिश की जब मृत्यु हो गई 1236 में, तो इसका पुत्र, इल्तुतमिश का पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, वह अयोग्य शासक हुआ। शासक होने के बाद उसकी माँ शातुर्कान छाई रही। शातुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की लोगों ने युद्ध कर दिया और रजिया को सिंहासन पर बैठा दिया। किसको? ये पूछा जाता है। रजिया को, रजिया को सिंहासन पर बिठा दिया, रजिया को सिंहासन पर बिठा दिया। अब यह पहली मुस्लिम शासिका बनी है, पहली मुस्लिम शासिका बन गई। ठीक, ये क्या किया इन्होंने? पर्दा प्रथा को त्याग कर चोगा और टोपी पहनकर आने लगी दरबार में। और इसने क्या किया कि जमालुद्दीन याकूत को घोड़े का सरदार बना दिया इसने। जमालुद्दीन याकूत को घोड़े का सरदार नियुक्त कर दिया। घोड़े के सरदार बनाने के कारण तो गैर तुर्की थे वो सब इसके विरोध में आ गए और इसको बंदी बना लिया। गैर तुर्की इसके विरोध में आ गया और इसको बंदी बना लिया। इसको बंदी बनाने के बाद, इसको बंदी बनाने के बाद रजिया की शादी से इसको बंदी बना लिया। फिर वहां पर किसको बिठा दिया? अलाउद्दीन। इसको बंदी बनाने के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह को बिठा दिया। इसको मुइजुद्दीन बहराम शाह को, इसको बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद बहराम शाह को बिठा दिया, बंदी बनाया और बहराम शाह को बैठा दिया गद्दी पर। ठीक, फिर रजिया की शादी हुई। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। अल्तुनिया, रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई और इसने मिलकर पुनः गद्दी प्राप्त करना चाहा, लेकिन असफल रही। क्या रही? असफल रही। क्लियर। तो ये रजिया सुल्तान, इनकी मृत्यु हो गई कब? 1240 में इनकी मृत्यु हो कैथल में। मृत्यु को भी 1240 में, कहाँ? कैथल। क्लियर। 1240 कैथल में इनकी मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद क्या हुआ? बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा अलाउद्दीन मसूद शाह को, बहराम शाह के बाद कौन बैठा दिल्ली का सुल्तान? अलाउद्दीन मसूद शाह हुआ। उसके बाद बलबन ने षड्यंत्र कर कर अलाउद्दीन मसूद शाह को हटाकर, अलाउद्दीन बलबन ने षड्यंत्र किया, अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी से हटा दिया। गद्दी से हटा दिया। गद्दी से हटा दिया और सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। किसको बना दिया? नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। जो टोपी सीकर, ये पूछा गया था, तो टोपी सीकर जीवन यापन करता था। ठीक, यह इसका दामाद भी था, ये इसका दामाद भी था। ठीक, बलबन का। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया था। ठीक, बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, याद रखना। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन, क्या नाम था इसका? बहाउद्दीन था। बलबन इल्तुतमिश का क्या था? गुलाम था। ठीक, तुर्कान चहलगानी का विनाश किसने किया था? बलबन ने। तुर्कान चहलगानी का विनाश, तुर्कान ये चहलगानी
का विनाश, बा से विनाश, बा से बलवन, बलवन ने किया। ठीक, बलवन ने कर दिया। फिर क्या हुआ, बलवन गयासुद्दीन बलवन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोल के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। राज दरबार में सिजदा एवं पोवोस प्रथा की शुरुआत बलवन ने की। सिजदा एवं पैबोस, सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत, प्रथा की शुरुआत किसने की? बलवन ने, याद रखना है। सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की? बलवन ने की। इसने फारसी रीति रिवाज नवरोज उत्सव को भी शुरू किया। लोह एवं रक्त की नीति अपनाई। ठीक, बलवन ने लोह एवं रक्त की नीति अपनाई, नीति अपनाई। ठीक, अपने विरोधियों के विरोध में। उलूक नासिरुद्दीन महमूद ने, इसका नासिर महमूद ने बलवन को उलूक खां की उपाधि दी थी। उलूक खां, उलूक खां की उपाधि दी थी। ठीक, बलवन के दरबार में बलवन के दरबार में अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर हसन, अमीर हसन रहते थे। अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन तैमूर था। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन तैमूर। ये आपका क्या हो गया, गुलाम वंश कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए, गुलाम वंश बताया हमने 1206 से लेकर 1290 तक, यहाँ तक किसका काला? गुलाम वंश का। इसकी स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। इसकी राजधानी लाहौर थी। तो इसने क्या काम किए, इसके कार्य महत्वपूर्ण है। कुतुब मीनार की नींव रखी और पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। ठीक, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, इसकी स्थापना करवाई। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, इसकी भी निर्माण करवाया इसने। फिर इसे लाख बख्श या लाखों का दान देने वाला कहा जाता है। और इसके महत्वपूर्ण एक बात थी, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कराने के लिए इसने अपने सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी को भेजा था और उसे ध्वस्त कराया था। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके बाद आता है इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आता है। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इसने अपनी राजधानी सर्वप्रथम कहाँ की? उसकी लाहौर थी। इसने लाहौर से दिल्ली कर ली। तो इल्तुतमिश की राजधानी कौन सी है? दिल्ली। पहला वैधानिक शासक भी कौन था? इल्तुतमिश ही था। बगदाद के खलीफा से वैधानिकता प्राप्त की थी। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, छोटे छोटे शासक आते रहे। इल्तुतमिश के बाद बहराम शाह, आराम शाह, उसके बाद रजिया को सिंहासन पर बिठाया गया। पहली मुस्लिम शासिका बन गई। जमालुद्दीन याकूत को घोड़ों का सरदार बना दिया, जिससे गैर तुर्की इसके विरोध में आ गए और इसको बंदी बना लिया गया, रजिया को। इसका बहराम शाह को गद्दी पर बिठाया गया और रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। अल्तुनिया के साथ मिलकर इन्होंने पुनः गद्दी प्राप्त करना चाहा, लेकिन ये असफल रही। ठीक, अब क्या हुआ, इनकी मृत्यु 1240 कैथल में हो गई, रजिया की। अब बलवन की बात करते हैं। बलवन इसमें सबसे षड्यंत्रकारी था। ये सबको हटाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता था। इसका बचपन का नाम बहाउद्दीन था। बासे बलवन, बासे बहाउद्दीन, बासे बचपन। फिर क्या है, अलाउद्दीन शाह को गद्दी से हटा दिया। अलाउद्दीन शाह को गद्दी से किसने हटाया? बलवन शाह, बलवन ने हटा दिया। और इसमें क्या हुआ कि चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? चौहान, ये कुतुबुद्दीन ऐबक की है 1210 में। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर बलवन की, नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। ठीक, फिर क्या है, नासिरुद्दीन जब महमूद को सुल्तान बना था या बनाया, नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया किसने? बलवन ने। तो इसने ये क्या करता था, उसमें टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था। जो बलवन का दामान था, अपनी पुत्री का विवाह
नासिरुद्दीन महमूद के साथ ही कर दिया था। ठीक, अब क्या है, इस समय फिर इसने नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दे दी। किसकी दी? उलूग खां की। अब तुर्कान चहलगानी का विनाश किसने किया? बलबन ने। बनाया किसने? इल्तुतमिश ने। सिद्दा और पोगोस प्रथा शुरू की? बलबन ने। लाहौर लोह एवं रक्त की नीति अपनाई? बलबन ने। बलबन के दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन दो लोग रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन